नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में बहुत बड़ा फॉल है गोल्ड के प्राइस में। लगभग 500 रुपया काट गई है। चांदी में बड़ा फॉल है, अभी तक दिख नहीं रहा है लेकिन जल्दी ही दिखेगा। 75 रुपया डॉलर तक एक आउंस नीचे आ गया। मेरा टीम ने कह रहे हैं कि इंडिया में उन्होंने 73 में देखा है। इसका सबका मतलब है कि फ्यूचर्स में 2,45,000 पर केजी ट्रेड हो रहा है। मद्रास के मार्केट में लोग 2,30,000 के बारे भाव बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सोना बेचने जाते हैं तो 2,20,000 से कम लेंगे नहीं। सो पीक से पीक अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख रुपया गिर गया है। 412 420 पीक था, अब 230 ऑफिशियली देर। तो ये बड़ा फॉल है और इसे फॉल से रिकवर करना बहुत वाजिब मुश्किल है। इससे अगर आपके पास चांदी है, आपके दो विकल्प हैं। एक विकल्प आप बैंक में डाल के फॉरगेट कर दें कि आपके पास चांदी है। आपका पोता जब ये जाएगा उसे देखेगा और सोचेगा कि मेरे नाना या दादा ने छोड़ के गया है और मैं उसे बेच सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये बेहतर चीज़ है, मुझे आज ही चांदी को बेच दें और उसे ठीक तरह से इन्वेस्ट कर दें ताकि आपका पैसा बच जाए। लेकिन चांदी का दाम और गिर सकता है, ऊपर नहीं जाएगा और रिकवरी का कोई चांस नहीं है। ये अगर ये 200 को नीचे आ गया तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये 5वीं बार है चांदी की दाम लगभग 50% गिर चुकी है। लेकिन आज मार्केट में बहुत बड़ा मंदी है। चांदी सोना मार्केट भी नहीं, इवन बाजार में बहुत बड़ा मार्केट हो। शेयर बाजार में बहुत बड़ा मंदी है। लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी वीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फंडामेंटल्स नहीं बदला। अर्निंग्स टॉप क्लास नहीं थे और बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। उसे कारण बताऊं देखकर, बजट के दिन कुछ लोग और मार्केट से बाहर निकाल गए हैं। तो ओवरऑल भारत में एफटीआई एफआईआई आना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रेंड ऐसे ही जाएगा तो 40 रुपीज 60 पैसा तक भी नीचे आ चुकी है, वापस बढ़ने तक आ जाएगा अगर अमेरिका डील खत्म नहीं हुआ तो आज भारत में क्या हुआ इसके बारे में भी विश्लेषण जारी है। तो पहला न्यूज़ है, टाटा को लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वहाँ की सेल्स और मार्जिन्स डिस्टिंक्टली नीचे आ रहे हैं। टाटा के पास होल्डिंग ने कैन हो जाएगा, लेकिन मेरे अनुभव में टाटा रिस्क लेना चाहते हैं और इसको भी रिस्क लेंगे, ठीक करवाएंगे और ब्रांड को इंटीग्रेट कर लेंगे। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा होगा कि जेएलआर और टाटा पैसेंजर व्हीकल मर्जर हो सकती है या उसके अंदर एक डिवीजन में आ सकती है। तो ये रहा टाटा मोटर्स की न्यूज़। एंथ्रोपी ने जो मिस्चिफ किया और गूगल ने 3D सॉफ्टवेयर अनाउंस की, इसमें से मार्केट गिर गया। स्पेशली स्टॉक मार्केट में महारथी बने चल रहे हैं, आईटी और ये स्टॉक्स गिर गए हैं। कल एएमडी का एक ही दिन में 17% के फॉल था। वैसे ही ओपन है कि प्रॉक्सी के लिए ओरेकल को पनिश किया जा रहा है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है कि अभी बैंक्स और स्मॉल रिटेल स्टॉक्स सर्च कर रहे हैं और निफ्टी एस&पी 500 को ऊपर रख रहे हैं। डाउ जोन्स 30 और एस&पी 500 एस&पी 700 सारे मार्केट को प्रेशर में रखे हैं। अभी क्या होगा इसे हमें देखा नहीं जा रहा है, लेकिन ये एक सीधा बात है, ईरान की ऑयल फील्ड्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी है। तो ऑयल को बेचकर यूएई से कुछ चीज़ ऑन इम्पोर्टेंट चीज़ मंगा सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा ही है मार्केट। आज जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि उनके जेनेरिक डायबिटीज ड्रग है उसका अप्रूवल मिल गया है। अब लगता है मुझे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और ये सब डायबिटीज को पुश कर रहे हैं। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रेस करते हैं
और इससे डायबिटीज आ सकती है। आज की न्यूज़ में ये क्लियर है कि यस बैंक में की नई एमडी इसके पहले एसबीआई की रिटेल ब्रांच और रेला आरबीआई की हैंडिंग अफेयर्स की गवर्नर थे। तो आज उनको वही पोजीशन इधर मिला है और उनका काम ये होगा कि वो आरबीआई से रिलेशन ठीक करें और इसे ट्रेड करना शुरू कर दें। इंडिको की शेयर्स में आज बड़ी फॉल है क्योंकि डीजीसीए ने सीसीआई में कंप्लेंट किया है कि इंडिगो ने अपने मेजॉरिटी स्ट्रेंथ वाले पोजीशन को लेके मार्केट को अब्यूज किया है। माइक्रोसॉफ्ट की शेयर्स जैसे मैंने बताया है बाइंग रेंज में आ गई हैं। पिछले 3-4 साल से यह चूत रहा है, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक था। इसके कारण हमने इसे छुआ तक नहीं है, लेकिन कल टेक्निकल सलाह में एक राउट में इसका अपॉर्चुनिटी मिला था। दूसरी चीज़ ये है कि कल्याण और टाइटन की स्टॉक गिर रहे हैं और लोग एनालिसिस यही कर रहे हैं कि कल्याण में प्रॉब्लम्स है। कल्याण में रूमर्स ज़्यादा है, उसमें सारे इंट्रिग हैं। लोग कहते हैं गोल्ड इतनी प्योर नहीं है, मेकिंग चार्जेस में प्रॉब्लम है। तो वो ये कस्टम्स की प्रीवियस ऑफिसर उनकी बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कल्याण की बेटर हो सकती है। मेरे हिसाब से कल्याण में सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है, वो सोना लोग से लेके खरीद रहे हैं और विद इन द फिक्स टाइम वो बेच नहीं पाए हैं, तो कैश फ्लो प्रेशर्स आ सकती है। टाटा मोटर्स ने इवाको को कंसिडर किया, लोग कह रहे हैं कि इवाको में प्रॉब्लम है। टाटा कभी भी एक स्मूथ ट्रांजिशन की ओर नहीं जाते, ये जैसा उन्होंने टेटली और जेलर को की है, ये इवाको को कंसिडर करेंगे और इवाको टेक्नोलॉजी को भारत में यूज़ करने का प्लान होगा। आज एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका में बर्कशायर हैथवे के बाद वॉलमार्ट दूसरा ऐसा कंपनी है, $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो कल्याण में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो एयरक्राफ्ट जैसे रेंटल बिजनेसेस भी कर रहे हैं। इसके लिए वो कल्याण की बैलेंस शीट को यूज़ कर रहे हैं। गूगल अल्फाबेट ने कहा है H1B का वीज़ा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो भारत में हैदराबाद और बेंगलुरु में अपना स्टाफ पोजीशन एक्सपेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।